देखिए, बहुत अफसोस की बात है कि हमारे यहाँ निकाह के लिए जो चीज़ें देखी जाती हैं वो ये कि लड़की खूबसूरत हो, भले दीनदार ना हो, नो प्रॉब्लम, और लड़का कमाता हो, यानी उसकी इनकम बहुत ज़्यादा अच्छी हो, भले नमाज रोज़े का पाबंद ना हो, दाढ़ी ना रखता हो, दीनदार ना हो, हराम कामों से ना बचता हो, बट अगर पैसे वाला है तो हम फ़ौरन ऐसे रिश्ते को आंख बंद करके हाँ कर देते हैं। जबकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी औरत से निकाह 4 चीज़ों की वजह से किया जाता है। वो ये कि उसकी मालदारी की वजह से, उसके हसब नसब यानी स्टेटस की वजह से, उसके हुस्न यानी खूबसूरती की वजह से, और चौथी वजह उसके दीन की वजह से। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम दीनदारी को अहमियत दो, क्योंकि दीन की वजह से निकाह करने वाला कामयाब है। बाकी चीज़ें तो आनी जानी है, आज है कल नहीं, मगर दीन हमेशा साथ रहता है और आपको जन्नत तक ले जाने का जरिया बनता है। यानी आपको सबसे ज़्यादा निकाह करते वक्त किसी चीज़ को तरजीह देना है, प्रेफरेंस देना है, तो वो है दीनदारी। भले लड़की बहुत ज़्यादा गोरी खूबसूरत ना हो, बट अगर वो नेक और दीनदार है, नमाजी है, मुकम्मल शरई पर्दा करती है, हराम हलाल की तमीज़ है, बाखलाक है, समझदार है, खुश मिजाज है, तो फिर आपको फ़ौरन ऐसी लड़की से दीनदारी के बेस पे निकाह कर लेना चाहिए। बट अगर उसमें दीनदारी नहीं है, वो पर्दा नहीं करती है, हराम कामों से परहेज नहीं करती है और बददिमाग है, बदतमीज़ है, तो फिर वो भले दुनिया की सबसे ज़्यादा हसीन और जमील और अमीर लड़की क्यों ना हो, आपको ऐसी लड़की को निकाह के लिए तरजीह नहीं देना चाहिए जिसमें दीनदारी ना हो। क्योंकि जिस खूबसूरती की बेस पर आप उससे निकाह करोगे, कुछ दिनों बाद आपको वही खूबसूरती जहर लगने लगेगी। सीरियसली, जब वो खूबसूरत लड़की आपसे बदतमीजी करेगी, आपके सामने बेपर्दगी करेगी, आपकी इंसल्ट करेगी, आपको नीचा दिखाएगी, आपकी बात नहीं मानेगी, आपके पेरेंट्स से बदतमीजी करेगी और उनकी इज्जत नहीं करेगी और आपके घर को जहन्नुम बना देगी, तब जाकर आपको एहसास होगा कि पैसा और खूबसूरती ही सब कुछ नहीं होता है। और वहीं एक नेक दीनदार लड़की, भले ही वो ब्यूटीफुल ना हो मगर उसकी सीरत बहुत खूबसूरत हो, तो वो आपको गरीबी में भी बादशाह होने का एहसास दिलाएगी, आपको हमेशा खुश रखेगी, आपकी इज्जत करेगी, आपके वालिदैन की खिदमत करेगी, पर्दे की पाबंदी करेंगी, हराम कामों से खुद भी बचेगी और आपको भी बचाएंगी, अपनी औलादों की बहुत अच्छी परवरिश करेगी, उन्हें दीन के दाई बनाएगी और आपके घर को जन्नत बना देगी। अगर आपको दीनदारी के साथ खूबसूरती, मालदारी, हसब नसब सब मिल रहा है तो माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है। बट अगर एक लड़की में सब कुछ है मगर दीनदारी नहीं है, तो फिर आपको उससे कोई फ़ायदा नहीं पहुंचेगा। मगर अफसोस, हमारे कुछ भाइयों की सोच निकाह को लेकर बहुत अजीब सी है। उनके पास निकाह को लेकर एक लंबी लिस्ट मौजूद होती है कि लड़की गोरी हो, बहुत ब्यूटीफुल हो, स्लिम हो, कम उम्र हो, पैसे वाली हो, उसका घर बार सब कुछ बहुत आलीशान हो और मॉडर्न हो, भले दीनदार ना हो, नमाजी ना हो, भले बाजारों में बेपर्दा घूमती हो, नॉन महरम से हंसी मजाक करती है, शो ऑफ करती हो, हराम कामों से ना बचती हो, हराम कामों में मुलव्विस हो, बट अगर वो पैसे वाली है और बहुत खूबसूरत है, तो फिर हमारे भाई ऐसी लड़की से निकाह के लिए फौरन तैयार हो जाते हैं। अरे मेरे मोहतरम भाइयों, दीनदारी को तरजीह दीजिए, आपकी आने वाली नस्लों की फिक्र कीजिए। देखिए, रिश्ता जोड़ना सिर्फ यही नहीं कि लड़का लड़की एक दूसरे को सूट करते हैं और दोनों आपस में साथ बैठे अच्छे लगते हैं, बल्कि रिश्ता जोड़ने का असल मकसद ये होना चाहिए कि दोनों अपनी दीनदारी और अखलाक की वजह से रिश्ते को कितना मजबूत बनाते हैं। आप दुआ किया करें कि आपको एक नेक और दीनदार लड़की मिले। आप अपने पेरेंट्स को बता दें कि आपके लिए नेक लड़की का इंतखाब करें, क्योंकि 60-70 साल की उम्र में भले आपकी बीवी खूबसूरत ना हो, मगर वहाँ आखिरत में कभी ना ख़त्म होने वाली ज़िंदगी में आपकी बीवी जन्नत में सबसे ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगी। इसलिए मेरे भाइयों, अपने प्रेफरेंस को, अपनी तरजीहात को, अपनी डिमांड्स को ज़रा चेंज कीजिए। ये दुनियावी चमक धमक और अट्रैक्शन में इतना मत खो जाइए कि अपनी ज़िंदगी भर की और आखिरत की साथी का, अपनी शरीके हयात का गलत इंतखाब कर लो। भले लड़की थोड़ी मोटी हो, कम पैसे वाली हो, कम खूबसूरत हो, हाइट में कम हो, सांवली हो, बट अगर वो दीनदार है, नेक है, तो आप उसकी दीनदारी को तरजीह देकर उस नेक लड़की से निकाह कर लीजिए, ताकि आपकी दुनिया और आखिरत दोनों संवर जाए। और पेरेंट्स को भी चाहिए कि वो अपनी औलादों का निकाह करते वक्त दीनदारी को फौकियत दें, ना कि खूबसूरती और स्टेटस को। वरना होता यह है कि माँ बाप, भाई बहन, खाला, फुफियाँ, भाभियाँ, चचियाँ, गर्ज हर कोई लड़की को ढूंढने में लगा होता है अपनी रिक्वायरमेंट्स की लिस्ट के साथ,
और हर किसी की बेटी के घर जाकर खा पी कर उसमें छोटे मोटे नुक्स निकाल कर उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है। अल्लाह रहम करे, ज़रा अल्लाह का डर नहीं है कि जिस लड़की के आप घर जाकर इतनी अपनी आवभगत करवा रहे हो, फिर उस लड़की को आप काली मोटी छोटी बोलकर रिजेक्ट कर देते हो, तो उस लड़की के दिल पर क्या बीतती होगी। यानी आप तो रिजेक्ट करके निकल जाते हैं 2 मिनट में, मगर वो लड़की को आप एक ज़िंदगी भर का सदमा देकर उसे इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स का शिकार बना देते हो। वो तन्हाई में कितना अपने अल्लाह के आगे रोती होगी। वल्लाही आपके ये नॉनसेंस से तरजीहात कि गोरी हो खूबसूरत हो के चक्कर में आप कितनी ही लड़कियों की बद्दुआएं मोल ले रहे हो, और रोज़ा क़यामत अल्लाह आपसे ज़रूर पूछेगा कि आपने उसकी बनाई हुई मखलूक में कितने कीड़े चुने, जबकि आपने अपने बेटे को नहीं देखा कि उसमें कितनी बुराइयां मौजूद है। भले वो काला हो, मोटा हो, बदतमीज़ हो, मगर आपके लिए वो दुनिया का सबसे चांद बेटा है, और उस चांद बेटे के लिए आप कितनी लड़कियों में दाग निकालते हैं और उन्हें रिजेक्ट कर देते हैं। आपके इस रिजेक्शन से लड़की भी तकलीफ में और उसके माँ बाप भी। सीरियसली ये सिलेक्ट करो रिजेक्ट करो वाला ड्रामा बंद कर दें और दीनदारी को प्रायोरिटी दें, तो आपको ज़्यादा मुश्किल नहीं पेश आएगी अपनी बहू के सिलेक्शन में। अल्लाह ताला हर लड़की को नेक शरीके हयात और हर लड़के को नेक दीनदार बीवी नसीब फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन।